Compbiz। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से सीमेंट ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक बिजनेस प्लान की, जो मैं हमेशा अपने वीडियो की शुरुआत में कहती हूँ। और जो बिजनेस शुरू करने में सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही होता है कि आप अपने बिजनेस का अच्छा प्लान कैसे करें। अगर आप अपने व्यापार को शुरू करने से पहले एक रॉ प्लान तैयार कर लेंगे, और जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाएं, आपके पास प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त परिस्थितियां हैं या नहीं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में और सही दामों में काम करने वाले व्यक्ति या लोग हैं या नहीं, और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपना जो सामान है वो कहाँ बेचेंगे। यहाँ इस बिजनेस में पर्याप्त परिस्थितियों के लिए आपको कंपनी कंस्ट्रक्शन की साइट में पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखना बहुत जरूरी है। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसका एक रॉ प्लान बनाना होगा। जो भी चीजें आप उसको सेट करने में लगाएंगे बिजनेस को, उसमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, उसके लिए आपको एक रॉ मटेरियल का जो प्लान है वो बनाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो उसमें आता है लोकेशन। तो किसी भी बिजनेस के लिए जगह सबसे जरूरी होती है, क्योंकि यहीं पर कंस्ट्रक्शन और बिक्री जैसे कार्य पूरे होते हैं। तो इस बिजनेस के लिए आपको जगह से संबंधित में विचार करते समय बिक्री से संबंधित भी विचार करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे ये एक तरीके का फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम है। इसे बेचने के लिए आपको किसी दुकान की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप इसे बनाकर सीधे ग्राहक को या ठेकेदार को उसकी जगह पर सप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करेंगे रॉ मटेरियल की। तो इसमें आपको चाहिए लैंड रिक्वायरमेंट। सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 5000 से 6000 वर्ग फुट, और फुली ऑटोमेटिक प्लांट के लिए कम से कम 50000 वर्ग फुट की जरूरत होगी। मैन पावर आपको कितनी चाहिए इसमें? 40 से 50 सेमी ऑटोमेटिक प्लांट चलाने के लिए। और इलेक्ट्रिकल लोड फॉर प्लांट के लिए, ऑपरेशन के लिए आपको 650 वॉट के जो है वो ऑपरेशन के लिए आपको चाहिए। और लेकिन भार की जो जरूरत है उसको ऑटोमेटेशन की मात्रा और प्रोडक्शन के दायरे के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सीमेंट ईंट निर्माण के लिए जरूरी सामान, यानी कि जो चीजें आपको चाहिए कच्चे माल के तौर पर, उसमें शामिल होता है सीमेंट, रेत, 10 मिमी एग्रीगेट और फ्लाई ऐश, पिगमेंट, स्ट्रैपिंग। ये सारी चीजें आपको जरूरत होगी एक ईंट बनाने के लिए। मार्केट ओवरव्यू के बारे में भी आप एक नजर डाल सकते हैं। भारत और चीन के बाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा जहां पे ईंट बनती है वो भारत है, जहां पे निर्यात होता है इसका। भारतीय ईंट उद्योग मुख्य रूप से अनऑर्गेनाइज्ड है, और बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने के प्रोड्यूसर्स की उपलब्धता की विशेषता है यहाँ पे, जो क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। भारतीय ईंट उद्योग ने पिछले कुछ सालों में जरूरी विकास यहाँ पर देखा गया है। इस वृद्धि का श्रेय लगातार बढ़ती बुनियादी ढांचे और निर्माण की गतिविधियों को दिया जाता है। इसके अलावा भारत की बढ़ती जनसंख्या, प्रति व्यक्ति की आय में लगातार वृद्धि, आर्थिक विकास में सुधार और तेजी से शहरीकरण ने ईंट के क्षेत्र की विकास संभावना में सुधार किया है। तो इसका फ्यूचर जो है वो काफी अच्छा है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है, इसके क्या प्रोस्पेक्टस है। तो भारतीय सीमेंट ईंट निर्माण बाजार मौजूदा बुनियादी ढांचे के रिकंस्ट्रक्शन और आवासीय निर्माण के लिए धन बढ़ाने पर जोर देने को प्रेरित करते हैं। फोरकास्ट पीरियड के दौरान बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इको फ्रेंडली निर्माण सामग्री के आगमन का अनुमान लगाती है। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से शहरीकरण और निर्माण क्षेत्र में बढ़ती फंडिंग बढ़ने से भारतीय सीमेंट ईंट उत्पादन बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों के लिए व्यवहार अवसर पैदा होंगे। तो ये जो फ्यूचर है इसका, वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो आज इसकी डिमांड है वो लगातार भारत में बढ़ती जा रही है, और ये देश विदेश में भी कितना बढ़ रहा है। एडवांस सीमेंट बेस्ड सामग्री और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री की बढ़ती मांग भारतीय सीमेंट ईंट बाजार के लिए प्रमुख बाधाएं हैं। बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं जिसका उपयोग ईंटों के बजाय किया जा सकता है, और वो बहुत महंगे नहीं है, जैसे कि CLG ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक और ACC ब्लॉक आदि। अब आपको बता दूं कि इसके लिए आपको किस तरीके के इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और इसको सेटअप करने के लिए ऑटोमेटिक सीमेंट ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें हुपर, फीडर व्यवस्था, कन्वेयर सिस्टम, कंक्रीट मिक्सर, हाइड्रोलिक ईंट बनाने की मशीन, और ईंट बनाने की मशीन से निकलने वाली ढली हुई ईंट को उठाने के लिए फिंगर कार
और क्योरिंग चैम्बर जो ईंट के ताप उपचार को नियंत्रित करने के लिए उन्हें प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए। प्लांट को संचालित करने के लिए जरूरी अतिरिक्त सेटअप में शामिल ये चीजें भी होती है। प्लांट को संचालित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सेटअप में क्या क्या चीजें शामिल है, वो है बिजली का इंस्टॉलेशन, पावर पैनल, डीजी सेट। तो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, भारत में कानूनी रूप से लीगली वायबल प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने के लिए फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन की जरूरी होता है और आपको इसके लिए चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आता है कि किस तरीके के आपको रजिस्ट्रेशन इसमें करवाने हैं। तो 1 पर्सन कंपनी यानी कि ये जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा विनियमित है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP अधिनियम 2008 के अंतर्गत आती है और पार्टनरशिप फर्म साझेदारी अधिनियम 1932 यानी कि 1932 के में आता है। अब बात करेंगे पॉल्यूशन एनओसी फॉर्म द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए। आपको इसके लिए प्रदूषण एनओसी देना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है इसमें, क्योंकि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास ऐसा परमिट देने का अधिकार है। सेड अथॉरिटी इस परमिट को 2 चरणों में प्रदान करता है यानी कि बांट देता है, अर्थात प्रारंभिक अनुमोदन और दूसरा अनुमोदन। प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना के लिए इनिशियल एक्सेप्टेंस प्रदान की जाती है। इसके बाद प्लांट के अंदर अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना की जाती है और स्थापना के बाद एक आवेदन निर्धारित आवेदन के पत्र के माध्यम से दूसरी मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरे अनुमोदन अंतिम अनुमोदन के रूप में कार्य करता है, जो कंफर्म करता है कि आवेदक जो फर्म है वो जरूरी प्रदूषण मापदंडों के अनुरूप है या नहीं। बाजार में एक फर्म की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रमुख प्रमाण पत्र यानी कि ISO सर्टिफिकेशन, MSME सर्टिफिकेशन यानी कि सरकार आधारित योजनाओं और ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए चाहिए। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यानी कि IP संपत्तियों जैसे ब्रांड का नाम, लोगो, टैगलाइन, इन सब की सुरक्षा के लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने बात की कि किस तरीके से आप ब्रिक का एक प्लांट यानी कि कैसे ईंटों का बिजनेस आप कर सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप कैसे बना सकते हैं और उसके थ्रू आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मार्केट में इसका क्या जो ओवरव्यू है उसके बारे में हमने आपको बताया, किस तरीके का इसका फ्यूचर है भारत में, क्योंकि इसका जो प्लांट है वो बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है इंडिया में ही, जहां से निर्यात किया जाता है। तो ये जो बिजनेस है आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है। तो बिना किसी देरी के आप इसे जल्दी से समझ लीजिए। अगर आपसे इस वीडियो में कुछ छूट गया है, स्किप हो गया है, तो आप दोबारा से इसे शुरू से अंत तक देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कॉर्बिज की टीम से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार, दूसरे वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे।